हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो आज हम लोग सीखते हैं कि कोई फैक्टराइजेशन है और उसका रूप जो है उसका क्वेश्चन का पैटर्न ये है। देखो यहाँ 2x² है और y² है, 8z² है। ध्यान देना यहाँ माइनस है, 2 है, √2x है, y है। यहाँ प्लस है, प्लस, ध्यान देना ये प्लस माइनस। फिर यहाँ 4√2 है और yz है, लेकिन यहाँ माइनस है, 8xz है। इसको करना क्या है? फैक्टराइज करना है। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे, इसके लिए हमको एक आइडेंटिटी जानना चाहिए, फार्मूला जानना चाहिए। और मैं सिखा रहा हूँ आपको कि ये कैसे सॉल्व होगा, उसकी विशेष फार्मूला क्या अप्लाई करने से। तो यहाँ हम लिख रहे हैं सॉल्यूशन के लिए वी शुड नो, हम लोग को जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? कि यदि कोई भी x है और प्लस y है और प्लस z है, तीनों एक साथ है अंदर में ब्रैकेट के, और यहाँ स्क्वायर है, तो इसका जो एक्सपेंशन होगा वो किस तरह से होगा? उस एक्सपेंशन को इस एक्सपेंशन के तरफ ले जा कर के, ये स्क्वायर होने का मतलब हो गया कि ये इसका फैक्टर्स हो गया, 2 बार मल्टीप्लाई होगा। अब इसके लिए हम लिखेंगे तो आप ध्यान से सीखोगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप लिखोगे x² प्लस y² प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ध्यान देना, प्लस z², यहाँ भी हम लिख रहे हैं प्लस। ये बहुत ज़रूरी है, सब प्लस है तो यहाँ भी सब प्लस है। इसके बाद प्लस ही लिखना है, 2 लिखना है, 2 और x इंटू वाई। इसी तरह से फिर प्लस ही लिखना है, 2 लिखना है, अब yz, फिर प्लस ही लिखना है और यहाँ लिखना है 2 और फिर लिखना है zx। ये फार्मूला है। ये एक बार इसको ध्यान से देखो, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर हो, होल स्क्वायर हो, तो x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स xy। साइक्लिक है, xy, yz, zx। आसान है, याद हो गया होगा। अब हम लोग शुरू करेंगे कि क्या ये इस रूप में हो रहा है कि नहीं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो कि यहाँ 2 को यदि हम लोग स्क्वायर के रूप में देख करना चाहें तो आपको पता होना चाहिए कि √2 का स्क्वायर 2 होता है। ये सीख जाओ। तो इसको हम लिख रहे हैं √2 के जगह पर अब स्क्वायर करना है तो x अंदर रहेगा और इसको हम लोग लिख देंगे स्क्वायर, तो ये और ये बराबर हो गया। ये सीखने का चीज़ था इसमें। देखो √2 का स्क्वायर 2 और x का स्क्वायर x², पहला तो आ गया। अब यहाँ लिख रहे हैं y का स्क्वायर है तो बिल्कुल y को अंदर कर दो, स्क्वायर कर दो, ये चीज़ हो गया, ये भी चीज़ हो गया। अब z का स्क्वायर है तो यहाँ हम लिख रहे हैं 8z का, 8 को तो नहीं लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और यदि इसको √2 से गुना कर दें, मल्टीप्लाई कर दें और पूरे को स्क्वायर कर दें और यहाँ z है, तो ये सीखने का चीज़ है। देखो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 और 4 इंटू 2 8 आ जाएगा क्वेश्चन के बराबर, और z है, होल स्क्वायर कर दें। यदि आप ये तीनों लिख दिए हो इस तरह के क्वेश्चन के लिए जो अपने आप में बहुत आसानी से स्क्वायर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। अब अगला जो यहाँ से हमको लिखना है, और प्लस साइन के लिए ध्यान देना कि प्लस साइन से ही चलना, तो लिख रहे हैं प्लस 2 फार्मूला के लिए लिखना ही है, 2 लिख दिए,
प्लस था तो प्लस लिख दिया। अब यहाँ पर देखो क्या है, x लिखना है तो x के जगह पर x है ना, जिसका स्क्वायर होता है उसी का ये लगता है बिना स्क्वायर के। तो यहाँ क्या लिखना चाहिए, √2x, x हो गया, और y जिस पर स्क्वायर है तो यहाँ लिख देंगे y। ये तो क्लियर हो गया। अब फिर हम प्लस देंगे, किसके लिए, इसके लिए, 2 फॉर फार्मूला, और इसको ब्रैकेट में रखोगे। कारण मैं बताता हूँ कि जहाँ माइनस है उसको भी प्लस के रूप में लिखने के बाद इसका आंसर आसानी से आ सकता है। प्लस लिख दिया, यहाँ ब्रैकेट कर दो, 2 फार्मूला के लिए लिखे। y के जगह पर क्या लिखेंगे, देखो y के जगह पर तो सिर्फ y है, और z के जगह पर ये है z का वैल्यू, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2√2z। ये क्लियर हो गया, 2√2z। लेकिन यहाँ देखो क्वेश्चन में माइनस था ना, यहाँ xy के साथ में माइनस था, तो ये माइनस कहाँ लगेगा, यहाँ प्लस देना, इसके अंदर माइनस करना, और ये देखो हो गया असल काम, जो ज़रूरी था वही हो गया। क्यों दिए माइनस, यहाँ माइनस था, क्यों दिए 2, फार्मूला का है, x का वैल्यू यहाँ से लिए, y का वैल्यू यहाँ से लिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो, ये ध्यान देना, दिस इज योर इम्पॉर्टेंट। नाउ y में सब प्लस है, तो यहाँ प्लस लिखे हैं, 2 लिखे हैं, y लिखे हैं, और फिर z के लिए ये अंदर वाला है 2√2z, बंद कर दो। फिर यहाँ साइन बाहर में प्लस ही दो। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर ब्रैकेट देंगे। देखो यहाँ माइनस है, क्या है, माइनस है, और यहाँ माइनस था, तो यहाँ अंदर माइनस लगाओ, 2 लगाओ। अब क्या करेंगे, हमको x चाहिए, तो x कहाँ से लें, यहाँ से लें, √2x, ऐसे लिखेंगे। ये है 2√2 और ये है x, √2x, x हो गया √2x, 2 हो गया फार्मूला का, माइनस का माइनस है, ब्रैकेट के अंदर में है। अब z लिखना है, तो z में देखो क्या लिख रहे हैं, 2√2z, 2√2z, ब्रैकेट बंद कर दो। क्लियर हुआ, एक बार ध्यान से फिर देख लो क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 2 के लिए √2x और स्क्वायर, y स्क्वायर, 8 को 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2, 4 2 जा 8, प्लस z स्क्वायर। अब यहाँ माइनस था तो अंदर ब्रैकेट में माइनस किया। अब इसको एक बार खोलो, पहले ये सब चीज़ ऐसे ही लिखो, प्लस वाला, √2x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। यहाँ देखो, अभी हम लोग देखेंगे कि इसमें है, ये है कैसा है, 4 और 8 है ना ये, तो यहाँ लिख रहे हैं प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। अब ये देखो ब्रैकेट के अंदर माइनस है और बाहर प्लस है, तो साइन क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, और ये क्या हो जाएगा, 2√2xy, 2√2xy। देखिए ध्यान से देखिए, अब ये जो है और ये है सेम है ना, आ गया ना, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, यहाँ माइनस के चलते आया। ओके, ये समझ गया। अब देखो यहाँ पर प्लस है, y में यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, yz में, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2yz। यहाँ देखो 4√2yz, तो 2 है, इसमें है yz, यहाँ देखो 4√2 और z, तो प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे, ब्रैकेट हटा देंगे। आप क्या लिखेंगे, 4√2yz। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखो माइनस है, xz में माइनस है ब्रैकेट के अंदर, तो ये साइन यहाँ माइनस है, देखो यहाँ माइनस आया हुआ है। अब इसमें हम लोग देखेंगे yz वाले में
कि वैल्यू क्या आ रहा है। तो देखो 2 इंटू 2 4 और √2 इंटू √2 2 होता है, तो 2 4 2 जा 8 -8 एक्स जेड। ये समझ में आया? ये समझ में आया? x² y² z² -2xy प्लस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्वेश्चन में जैसा था वैसा दिख रहा है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि यदि x या y या z कुछ तो माइनस है जिसके चलते ये माइनस हुआ है, तो देखते हैं कि क्या हो सकता है। एक्स जेड एक्स वाई में देखो, या तो ये प्लस होगा, नहीं तो ये प्लस होगा, नहीं तो ये माइनस होगा, नहीं तो ये प्लस होगा। तो यहाँ देखो y प्लस है, y में कुछ नहीं है, प्लस है। तो जो सेकेंड पार्ट है जिसमें माइनस है, ये y प्लस है, तो जरूर ये माइनस होगा, x माइनस होगा। ध्यान से सीखना। अब यहाँ देखो z है, तो z में जो स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ z प्लस हो जा रहा है, और यहाँ माइनस है, तो यहाँ से भी पता लग गया कि x ही माइनस है, z प्लस है। अब ये फार्मूला इसमें जब हम लोग यूज़ करके फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो क्या करेंगे, x माइनस है ना, तो जो x वाला वैल्यू है यहाँ पर, इसको आप क्या करोगे, नेगेटिव लिखना होगा, क्योंकि x माइनस पता चल गया है। यहाँ लिखेंगे √2x, x हो गया, x लिखना था, प्लस y तो पॉजिटिव है दोनों में, yz में भी और zx में भी z पॉजिटिव है, x सिर्फ माइनस है। तो x लिखे हैं तो y प्लस है, तो y प्लस लिख दो। और यहाँ पर प्लस है, क्या प्लस है, yz भी प्लस है। देखो y भी प्लस है, z भी प्लस है। तो यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2√2 z a x प्लस वाई प्लस जेड का क्या करना चाहिए, अब स्क्वायर करना चाहिए। ये ऐसे स्क्वायर करेंगे, इसका आंसर यही हुआ। इसको स्क्वायर के चलते फैक्टराइजेशन के रूप में √2x प्लस वाई प्लस 2√2z इंटू अगेन सेम -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z, ये हो गया आंसर। ओके।